मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में विगत 3 वर्षों में ऊंची दर पर दवा की खरीद का घोटाला हुआ है। 22/4/2020 को विभिन्न प्रकार की दवाइयों की खरीद के लिए निविदा निकाली गई। न्यूनतम दर वाले निवेदताओं का चयन हो गया और 15/6/2020 को उन्हें स्वीकृति पत्र भेजा गया कि 19/6/2020 तक के इकरारनामा जमा कर दें ताकि उन्हें संबंधित दवाओं का क्रयादेश दिया जा सके, परंतु यह खरीद नहीं हुई। ठीक उसी जगह स्वास्थ्य विभाग ने संचिका तैयार कर जिन 103 दवाओं का राज्य के अस्पताल में मांग है, उन दवाओं के भारत के औषधि निर्माता लोक उपक्रम से मनोनयन के आधार पर खरीद की जाए। संकल्प के रूप में यह प्रस्ताव 28/12/2020 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजा गया। 3/2/2021 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गई। विभागीय संकल्प में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय नियमावली 235 की स्थिरता पर नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति की जाए। हमने 22 अप्रैल 2020 को 150-200 दवाओं की जेनरिक दवाओं की खरीद के लिए टेंडर निकाला। टेंडर फाइनल हो गया। उसमें न्यूनतम दर पर L1 पर जो था आया था उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसको चिट्ठी भी चली गई, आपूर्ति करिए आप दवा की कीमत के साथ कि आपकी दवा को इतनी कीमत दी जाएगी, पर उससे खरीदा नहीं गया जो न्यूनतम दर वाले हैं। 2-3 महीने के बाद फिर स्वास्थ्य विभाग ने फाइल में कसरत करना शुरू किया कि भारत सरकार की 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियों की दवाओं के लिए भारत सरकार ने दर निर्धारित किया है, तो हम मनोनयन के आधार पर झारखंड की वित्त नियमावली के सेक्शन 235 को शिथिल करके 245 के आधार पर हम उससे मनोनयन करें, मनोनयन पर खरीद कर लें। और मनोनयन पर खरीद हुई। अब मुझे जो दस्तावेज मिले हैं उसके हिसाब से मनोनयन पर जो खरीद हुई वो 4 गुना 5 गुना अधिक दर पर खरीद हुई, जितना कि टेंडर की दर इनके यहाँ न्यूनतम दर आई हुई थी। अब जब कैबिनेट के सामने प्रस्ताव गया कि 235 शिथिल करिए, 245 के अनुसार खरीदेंगे, तो कैबिनेट को इन्होंने बताया कि नहीं बताया कि साहब हमने पहले टेंडर निकाला है, L1 आ गया है, L1 की दर दिखाई पड़ रही है और L1 की दर 4 गुना 5 गुना कम है, तब हम मनोनयन पर खरीदें कि नहीं खरीदें। इस तथ्य को छुपा दिया गया और कैबिनेट से आदेश लेके इसको नियम का जामा पहनाने की कोशिश की गई कि हम ही जिम्मेवार नहीं होंगे, कैबिनेट भी जिम्मेदार होगी। तो मुझे जो तथ्य मिले हैं संचिकाओं के, उसमें सैकड़ों पेज हैं। अब मंत्री जी कह सकते हैं कि साहब कहाँ से मिल गया आपको ये, फिर चाहे तो एक मुकदमा कर सकते हैं हमारे ऊपर, किया है पहले से, मगर ये तथ्य है। न्यूनतम दर पर निविदा में दवाओं की खरीद करने के बदले में मनोनयन पर 4 गुना 5 गुना अधिक दर से खरीदा गया और सरकार की खजाना को शपथ लगी है कम से कम 150 करोड़ रुपए की। 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अपने स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्टीकरण पूछें कि टेंडर में दर आने के बाद भी आपने मनोनयन करके 5 गुना दर पर क्यों दवाओं को खरीदा, और खरीदा तो आपने कैबिनेट के सामने इस तथ्य को लाया कि नहीं लाया साहब, जिन दवाओं को हम 4 गुना 5 गुना अधिक दर पर खरीद कर रहे हैं वो टेंडर में बड़ी कम दर पर आई हुई हैं। हमने ऑर्डर भी दे दिया है आपूर्ति का, और आपूर्ति लिया नहीं है। ये जो आपने नहीं बताया तो जनता के साथ धोखाधड़ी है। अब इसमें से जांच के बाद ही पता चलेगा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।